हेलो एवरीवन फ्रेंड्स हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था भाषा और व्याकरण, जो हिंदी ग्रामर का पहला टॉपिक था। अभी हिंदी ग्रामर का दूसरा टॉपिक है वर्ण विचार। ये बड़ा टॉपिक है तो इसको मैं लगभग 3-4 पार्ट के अंदर पढ़ाऊंगी। तो वर्ण विचार का भाग 1 है, उसके अंदर मैं आज आपको पढ़ा रही हूँ आधा टॉपिक। देखिए, वर्ण विचार। किसी भाषा के व्याकरण ग्रंथ में इन 3 तत्वों की विशेष एवं आवश्यक रूप से चर्चा विवेचना की जाती है। किसी भी भाषा का जो व्याकरण ग्रंथ होता है उसके अंदर इन 3 तत्वों की जरूर चर्चा की जाती है। उसके अंदर सबसे पहले आता है वर्ण, दूसरा आता है वर्णों से मिलकर शब्द बनता है और शब्दों से मिलकर वाक्य बनता है। यानी कि किसी भी ग्रामर को अपन पढ़ेंगे तो सबसे पहले अपन उसके वर्ण पढ़ेंगे, उसके बाद उसके शब्द पढ़ेंगे और उसके बाद वाक्य। तो सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं वर्ण विचार। हिंदी विश्व की सभी भाषाओं में सर्वाधिक वैज्ञानिक भाषा है। विश्व की जितनी भी भाषाएं हैं उसके अंदर हिंदी जो है अपनी सर्वाधिक वैज्ञानिक भाषा है। यानी कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी हिंदी भाषा आगे है अपनी भाषा। हिंदी में 44 वर्ण हैं जिन्हें 2 भागों में बांटा जा सकता है। वर्णों को हमने 2 भागों में बांटा है, स्वर और व्यंजन। हिंदी में 44 वर्ण हैं और इनको अपन ने 2 भागों में बांट दिया है, स्वर और व्यंजन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्वर। स्वर किसे कहते हैं? ऐसी ध्वनियां जिनका उच्चारण करने में अन्य किसी ध्वनि की आवश्यकता नहीं होती है उन्हें स्वर कहते हैं। जो हम बोलते हैं और उनके अंदर किसी दूसरे वर्ण की या दूसरे व्यंजन वगैरह की आवश्यकता नहीं होती है, उसको हम स्वर कहते हैं। स्वर अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, किसी की भी सहायता नहीं होती है अपने को बोलने में, किसी भी अन्य वर्णों की सहायता नहीं होती है। जैसे आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, री। इन्हें 2 भागों में बांटा जा सकता है, ह्रस्व और दीर्घ। ये जो स्वर हैं उनकी संख्या टोटल 11 है। 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन। ये दोनों मिलके 44 वर्ण बनाते हैं। स्वर को 2 भागों में बांटा गया है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर का मतलब होता है छोटा स्वर और दीर्घ स्वर का मतलब होता है बड़ा स्वर। यानी कि दीर्घ स्वर में 2 स्वर मिले हुए होते हैं और ह्रस्व स्वर अपने आप में स्वतंत्र है, इनके अंदर कोई सा भी स्वर मिला हुआ नहीं होता है, इसलिए इनको छोटे स्वर कहा गया है। और इसके अंदर 2 स्वर मिले हुए होते हैं, इसलिए इनको दीर्घ स्वर। दीर्घ का शाब्दिक अर्थ होता है बड़ा। जिन स्वरों के उच्चारण में अपेक्षाकृत कम समय लगे उन्हें ह्रस्व स्वर एवं जिन स्वरों को बोलने में अधिक समय लगे उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। यानी कि ह्रस्व स्वर को बोलने में सबसे कम समय लगता है और दीर्घ स्वर को बोलने में ज्यादा समय लगता है, क्योंकि इसके अंदर 2 स्वर मिले हुए होते हैं। इन्हें मात्रा द्वारा भी दर्शाया जाता है। इनको मात्रा के द्वारा भी पहचान सकते हैं अपन। ह्रस्व स्वर में मात्राएं नहीं होती हैं और दीर्घ स्वर में मात्रा होती है। ये 2 स्वरों को मिलाकर बनते हैं, अतः इन्हें संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। जो ये दीर्घ स्वर है ना, ये 2 स्वरों से मिलकर बना होता है। यानी कि दो स्वर जो संयुक्त स्वर हो जाते हैं, फिर 2 मिल गए तो मतलब संयुक्त स्वर हो गए। दीर्घ स्वर को हम संयुक्त स्वर भी कहते हैं। अभी ये दीर्घ स्वर बोल दो या संयुक्त स्वर, ये वाला है संयुक्त स्वर। आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। दीर्घ स्वर है। ये जो है ना ये अ प्लस अ से मिलकर बना है। और ये ई है, छोटे ई प्लस छोटे ई मिलकर बड़ा ई बना है। ये छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ बना है। और ये अ प्लस ई मिलकर ए बना है। और ये अ प्लस ए मिलके आई बना है। ये अ प्लस उ मिलके ओ बना है और ये अ प्लस ओ मिलकर औ दीर्घ स्वर है।
स्वरों के मात्रा रूप इस प्रकार हैं। अ यानी कि जो स्वर हैं उनकी मात्राएं इस प्रकार हैं। अ की कोई मात्रा नहीं है, आ की ये वाली मात्रा है, ई की ये मात्रा है, बड़ी ई की ये मात्रा है, छोटा ऊ की ये मात्रा है, बड़ा ऊ की ये मात्रा, ए की ये, आई की ये मात्रा है, ओ की ये, औ की ये और ई की ये मात्रा है। ये जो सारी ये स्वर की मात्रा है आप सबको पता है ही है, ये स्वर है ये सारे। अभी आते हैं व्यंजन। व्यंजन जो ध्वनियां स्वरों की सहायता से बोली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। यानी कि जो स्वर होते हैं वो तो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, उनको किसी की सहायता से नहीं बोला जा सकता है, लेकिन जो व्यंजन है उनको स्वरों की सहायता से बोला जाता है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। जब हम क बोलते हैं तब उसमें क प्लस अ मिला होता है, यानी कि जब हम क बोलते हैं तो क के अंदर अ मिला हुआ होता है, यानी कि स्वर मिला हुआ होता है। व्यंजन को स्वरों की सहायता से बोलते हैं, क के अंदर अ मिला होता है। इस प्रकार हर व्यंजन स्वर की सहायता से ही बोला जाता है। इन्हें 5 वर्गों तथा स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म व्यंजनों में बांटा जा सकता है। ये जो व्यंजन है इनको 5 वर्गों में बांटा गया है। इसके अलावा स्पर्श, अंतस्थ तथा ऊष्म व्यंजनों में बांटा गया है। स्पर्श व्यंजन ये है, देखो को ये जो स्पर्श व्यंजन है इसके अंदर ये 5 वर्ग पूरे आते हैं। पहला आता है क वर्ग, दूसरा च वर्ग, तीसरा ट वर्ग, चौथा त वर्ग, पांचवा प वर्ग। ये जो पांचों वर्ग है ये स्पर्श व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन, ये अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन के अंदर आता है य, र, ल, व। और ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन के अंदर आता है श, स, स, ह। ऊष्म व्यंजन उनको बोलते हैं जिनको बोलते समय ऊष्मा उत्पन्न होती है अपने अंदर, यानी कि बोलने में थोड़ी ऊष्मा लगती है, उनको ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। अंतस्थ व्यंजन इनको अपने अंदर की तरफ से बोलते हैं। अपन बोलते हैं तो अपने को महसूस होता है अंदर से आ रहे हैं, य, र, ल, व। ये आवाज अपने अंदर से आती है, महसूस होता है अपने को कि अपन ये जो अपन बोल रहे हैं वो अंदर से आवाज आ रही है, इसलिए इनको अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। और इनको स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। जैसे क बोलते हैं तो कहीं न कहीं अपने मुंह के अंदर स्पर्श हो रहा है, क, ख, घ, जबान जो ऊपर स्पर्श हो रही है अपनी, इसलिए इन पांचों वर्गों को बोलने में अपने मुंह के अंदर या तो जबान स्पर्श होगी या होठ या दांत स्पर्श करेंगे, इसलिए इनको स्पर्श व्यंजन कहा गया है। स्पर्श व्यंजन के बाद में आता है संयुक्त अक्षर, यानी कि ये संयुक्त अक्षर है, 2 अक्षरों से मिलकर बने हुए होते हैं। इसके अतिरिक्त हिंदी में 3 संयुक्त व्यंजन भी होते हैं। ये जो संयुक्त व्यंजन है वो टोटल 3 है। पहला है अक्ष, ये क और श से षटकोण से मिलकर बना है, क प्लस षटकोण से मिलकर अक्ष बना है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि अक्ष के अंदर कौन से व्यंजन मिले हुए हैं, तो ये आपको याद रखना है, क और षटकोण वाले श से मिलकर अक्ष बना है। त्र किससे मिलकर बना है, देखो त और र से मिलकर बना है त्र। और ज्या, इसको अपन ज्ञ बोलते हैं, लेकिन ये इसको सच में इसका उच्चारण है वो ज्या होता है, ज्या, ज और य से मिलकर बना होता है। ये भी एग्जाम में काफी बार पूछा गया है कि ज्या किससे मिलकर बना है, तो ये ज और य से मिलकर बना है। ये जो अपने वर्ण विचार पढ़े हैं ये भाग 1 के अंदर पढ़ाए हैं मैंने, उसके बाद अपन पार्ट 2 के अंदर पढ़ेंगे। इसके बाद वाले जो अपने वर्ण विचार हैं उच्चारण स्थान को पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए टाइप कीजिए यूट्यूब के सर्च बॉक्स में उच्चारण स्थान हिंदी वर्ण विचार टॉपिक 2। भाग 1 के अंदर भाषा और व्याकरण था, ये टॉपिक 2 है। इसके अंदर
वर्ण विचार है और वर्ण विचार का ये पार्ट 2 है। मतलब वर्ण विचार का पार्ट 1 अपन ने पढ़ लिया और पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी मैं आपको। प्लीज सब्सक्राइब और चैनल ऑनलाइन स्टडी। वीडियो को अपने दोस्तों को व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप में शेयर करना एंड लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।